नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर को। ममता का मैनिफेस्टो में दिल्ली की तर्ज पर घर घर राशन योजना का ऐलान। गरीबों को 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की घोषणा जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लोगों को रोजगार दिया है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। यह घोषणा पत्र माँ माटी और मनुष्य के लिए है। उन्हें गरीबों को 6,000 रुपये सालाना देने की घोषणा की है। ममता ने कहा कि हमारे छोटे उद्योग में सबसे ज़्यादा नौकरियां पैदा की है, जबकि देश भर में बेरोजगारी की दर बढ़ गई है। हमने किसानों के लिए काम किया। हमारी कोशिश है कि लोगों को गरीब से गरीब बाहर निकाला जाए। उन्होंने दिल्ली सरकार की तर्ज पर घर घर राशन योजना शुरू करने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि विधवा महिला को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। देश भर में सुर्खियों में बने एंटीलियन केस में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। सरकार ने मुंबई पुलिस श्रमिक परमवीर सिंह को उनके पद से हटा दिया। उनकी जगह हेमंत नागेराले को मुंबई का नया कमिश्नर बनाया गया। वे 1987 बैच के आईपीएस अफसर थे। कमिश्नर पद से हटने के बाद परमवीर सिंह को गृह रक्षा दल का डीजी बनाया गया। वहीं नागराले ने कमिश्नर बन जाने पर राजनीश सेठ को महाराष्ट्र के डीजीपी पद का अस्तित्व कार्यभार सौंपा गया। इन वजहों में चर्चा में रहे हेमंत नागराले ने नवीन मुंबई के पुलिस आयुक्त रहने के दौरान 2017 को वाशी के बेच और बड़ौदा में हुई चोरी का केस सिर्फ 2 दिन में सॉल्व किया था। पॉप सिंगर जस्टिस बीबर के प्रोग्राम के दौरान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए सरकार ने उन्हें सम्मानित किया था। नागराले ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लेने की है। विधान परिषद की मंजूरी न लेते हुए उन्होंने शेखपा पार्टी के विधायक जयंती पाटिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद 2018 में उन्हें सस्पेंड भी किया गया था। मंत्री ने स्पीकर से मांगी माफ़ी। मंत्री सम्राट ने स्पीकर को कहा, बहुत व्याकुल नहीं होना है। 2 घंटे तक गुस्से में रहे विजय सिन्हा सीट पर भेज दिया नरेंद्र नारायण को। विधानसभा के बजट सत्र का 17वां दिन एक बार फिर सत्ता की ओर से बनाए गए विधानसभा अध्यक्ष के बीच टकराव के नाम रहा। इस बार बवाल हुआ ज़्यादा बढ़ गए। इतना कि स्पीकर कुर्सी छोड़कर चले गए तो पहले ही स्थगित किया गया। फिर 12 बजे का समय दिया गया। समय पर नहीं आए। 12:04 पर नरेंद्र नारायण यादव स्पीकर की सीट पर आए। वजह बना भाजपाई पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के साथ हॉट कॉट। दरअसल एमएलए विनय बिहारी ने नल जल योजना को लेकर सवाल पूछा था। जवाब के दौरान विजय सिन्हा ने मंत्री सम्राट चौधरी को कहा कि आपका जवाब ऑनलाइन नहीं आता है। इस दौरान आसान को वह बार बार उंगली भी दिखा रहे थे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने उन्हें टोका। कोरोना संक्रमण पर बड़ी बैठक। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को दिया 3T का मंत्र। कहा, हमें रेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देना होगा। गांवों को बचाने की ज़रूरत। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामले पर चिंता जताते हुए राज्यों को 3T का मंत्र दिया। पीएम ने कहा कि हमें देश भर में रेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर एक बार फिर से जोर देना होगा। पीएम ने कहा कि कई देशों में संक्रमण की नई लहर देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ भी महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में केस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमें इसे रोकने के लिए तेज़ी से काम करना होगा। इन सब के बीच लोग हैरान परेशान न हो। हमें इनकी भी खूबी ध्यान रखनी है।
12 एमएलसी के मनोनयन पर लगी मोहर। पत्नी नहीं उपेंद्र कुशवाहा बने एमएलसी। उत्तरी में टिकट लेने आए घनश्याम भी, बाकी 10 नाम भी देखिए। राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय कारा। नीतीश कुमार की पार्टी की संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने उपेंद्र कुशवाहा भी सैयद शहनवाज हुसैन की तरह विधान परिषद अध्यक्ष ही होंगे। उनका राज्यसभा जाना और पत्नी का एमएलसी बनना टल गया। जेडीयू ने राजभर कोटे में आधा हिस्सा लेते हुए अपने 6 एमएलसी का नाम दिया, जिनमें कुशवाहा का नाम भी है। जेडीयू की ओर से एमएलसी बनने वाले को पक्के नाम सबसे पहले भास्कर ने सामने लाया दिया था। इनमें मंत्री अशोक चौधरी का नाम तो तय ही था। संजय सिंह, संजय गांधी, ललन सरफराज और रामवचन राय का भी नाम शामिल हुए। इंडिगो की फ्लाइट में जन्मी बच्ची। बेंगलुरु से जयपुर आ रहे विमान में महिला को हुआ लेबर पेन। विमान में मौजूद डॉक्टर ने क्रू मेंबर्स की मदद से कराई डिलीवरी। बेंगलुरु से जयपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बुधवार को सुबह एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। फ्लाइट में मौजूद एक महिला डॉक्टर ने इंडिगो के क्रू मेंबर्स की मदद से सफल डिलीवरी कराई। फिलहाल महिला और नवजात की हालत सुरक्षित है। सुबह 8 बजे जयपुर पहुंचने वाला था विमान। एयरलाइंस के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E469 ने सुबह 5:45 से बेंगलुरु से उड़ान भरी थी। इसे 8 बजे जयपुर पहुंचना था। सीट नंबर 2A पर बैठी ललिता नाम की महिला को फ्लाइट में अचानक लेबर पेन हुआ। विमान के क्रू मेंबर्स ने डॉक्टर के लिए आवंटन किया। गनीमत रही कि इस फ्लाइट में सीट नंबर 10C पर महिला डॉक्टर शुभराना नभीर भी सफर कर रही थी। बेकुर के मार्बल कारोबारी रामचंद्र झा की हत्या के मामले में कोर्ट ने परिवार के साथ न्याय कर दिया। 4.5 साल बाद इस केस में पटना की रिपोर्ट ने हत्या में शामिल पार्टनर समेत 6 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 5 अभियुक्त 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मंगलवार को एडीजे 9 कुमार गुंजर ने इस केस की सुनवाई करते हुए अपना फैसला दिया। कोर्ट ने 4 मार्च को ही आरोपियों को दोषी करार दे दिया था। सरकारी वकील ने इस हत्याकांड को रेस्टोरेंट ऑफ द रेयर मामले हुए सभी दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग थी। हालांकि कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना। जज ने अपने फैसले में वाल्मीकि और डाकू उंगली वाला का उदाहरण दिया। कहा कि जिस तरह ये लोग अपनी जिंदगी के बीच अपराध का रास्ता छोड़ सतर्क करने लगे, ऐसे ही सुधार का मौका सभी को मिलना चाहिए। भागलपुर में एसटीएफ और जिला पुलिस बल एनकाउंटर में 2 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया। पुलिस की अपराधियों की मुठभेड़ बुधवार को अहले सुबह कचहरी थाना क्षेत्र में रानी दियारा में हुई। एसटीएफ ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। मरने वाले अपराधियों की पहचान 50,000 रुपये इनाम कुख्यात चंद्रशेखर कपाड़ी और मनमोहन मंडल के रूप में हुई। चंद्रशेखर पर अलग अलग थानों में 8 मामले दर्ज थे। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान जगमोहन मंडल, जयकांत मंडल, चंद्रिका मंडल और गणेश मंडल रूप में हुई। पुलिस ने इनके पास से 315 बोरे की 2 रसगुल्ले राइफल, 12 बोरे की 1 रसगुल्ले बंदूक, 2 मास्केट, 1 देसी कट्टर, 12 बोर की 46 कारतूस, 315 बोर की 17 कारतूस बरामद किए। आमिर का जवाब। सोशल मीडिया छोड़ने पर बोले आमिर खान, आप लोग अपनी थ्योरीज मत लगाएं, मैं अपनी धुन में रहता हूं। 2 दिन पहले आमिर खान ने अपने बर्थडे वाले दिन फैंस को शॉकिंग तोहफा दिया और सोशल मीडिया को अलविदा कह दिया। आमिर ने अनाउंसमेंट के बाद फैंस इस बात को खोजने में जुट गए कि आखिर इस बड़े कदम के पीछे वजह क्या है। आमिर ने इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया और कहा कि
आप लोग अपनी थ्योरी पर मत जाएं। हाल ही में आमिर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी थ्योरी पर मत जाएं, मैं अपनी धुनकी में रहता हूं, सोशल मीडिया पर हूं। कहा मैं तो मुझे लगा कि वैसे ही कुछ डालना नहीं हूं, मैं अपनी ही धुन में रहती हूं, नहीं अलविदा नहीं हूं। भाजपा सांसद की संदिग्ध हालात में मौत। हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता राम स्वरूप शर्मा की दिल्ली में मौत। सब फंदे से लटका था और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध हालात में दिल्ली में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उसके स्टाफ ने फोड़ कर इसकी सूचना दी। पुलिस के मुताबिक वे फंदे से लटके हुए थे और दरवाज़ा अंदर से बंद था। माना जा रहा है कि उन्हें आत्महत्या की है। उधर उनकी मौत की खबर के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उनके दिल्ली के स्थित आवास पर पहुंचे। उनके निधन के कारण आज बुधवार होने वाली भाजपा संसदीय दल की बैठक रद्द कर दी गई। शर्मा हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद थे और प्रदेश के दिग्गज नेता थे। राम स्वरूप शर्मा 2019 के आम चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इनमें से पहले 2014 में वे भी मंडी से ही लोकसभा चुनाव जीते थे। 2 साइबर ठग को शेखपुरा में दबोचा। 3 किस्त में बिजनेस समेत से ठगे थे 82 लाख। लोकेशन ट्रैक कर राजस्थान पुलिस ने किया गिरफ्तार। शेखपुरा के बरगीघा से राजस्थान पुलिस ने एक बिजनेसमैन से 82 लाख की ठगी मामले में 3 युवक को दबोचा। पूछताछ के क्रम में इनमें से एक युवक की संलिप्त नहीं होने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अन्य 2 ठगों को गिरफ्तार कर पुलिस राजस्थान ले गई। पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि राजस्थान के प्रताप नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यापारी से साइबर ठगों ने 82 लाख की ठगी की थी। शिकायत पर राजस्थान पुलिस पिछले 3 दिन से शेखपुरा पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार किए। साउथ अफ्रीका महिला टीम ने जीता आखिरी वनडे। भारत को 5 विकेट से हराया। 16 महीने बाद मैदान पर उतरी टीम इंडिया को सीरीज में 4-1 से शिकस्त दी। साउथ अफ्रीका ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए 5वें वनडे में भारत को 5 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने सीरीज भी 4-1 से जीत ली। भारतीय टीम करीब 16 महीने बाद इंटरनेशनल वनडे सीरीज खेल रही थी। टीम ने पिछली बार नवंबर 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज खेली थी। सरकारी नौकरी। जिला पंचायत छत्तीसगढ़ ने 93 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। आवेदन शुल्क 23 मार्च तक करें अप्लाई। जिला पंचायत गिरिडीह छत्तीसगढ़ ने जूनियर इंजीनियर समेत 93 पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट्स से मांगे। इच्छुक कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 23 मार्च तक जारी रहेगी। ऐसे में कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वह तय समय से पहले आवेदन कर ले। पदों की संख्या 93। जूनियर इंजीनियर 26, लेखा लिपिक सब कंप्यूटर ऑपरेटर 67। योग्यता। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास इंजीनियर में डिप्लोमा, बीकॉम, बीएससी, बीए डिग्री होना आवश्यक है। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। सरकारी नौकरी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में मैनेजर और डिजाइन ट्रेनी के 100 पदों पर भर्ती। इंजीनियर ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मैनेजर और डिजाइनिंग ट्रेनिंग के 100 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 5 अप्रैल 2021 है। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स के पास अधिकतम उम्र सीमा 28 साल तय की गई है। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को नियम अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी।
आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग कैंडिडेट को 500 रुपये आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन कैंडिडेट का सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर होगा। कावासाकी की सुपर बाइक भारत में लॉन्च हुई 2021 में निंजा ZX-10R मोटरसाइकिल। इसकी टॉप स्पीड और माइलेज जानकर हैरान रह जाएंगे। मोटरसाइकिल 2 कलर ऑप्शन लाइम ड्रीम और फ्लेक्ट एबोनी टाइम 2 में उपलब्ध हैं। कावासाकी इंडियन ने आखिरकार नई ZX-10R मोटरसाइकिल को भारतीय बाजार में लॉन्च कर ही दिया। इसकी कीमत 14.99 लाख रुपए एक्स शोरूम है। मोटरसाइकिल 2 कलर ऑप्शन लाइम ग्रीन और फ्लेक्ट एबोटिन टाइम 2 में उपलब्ध है। पुराने मॉडल की तुलना में नया मॉडल में कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं, खास तौर पर इसके डिजाइनिंग फीचर्स और मैकेनिकल्स।